किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। दिल्ली दौरे पर है किरोड़ी लाल मीणा और जेपी नड्डा से आज मुलाकात कर सकते हैं। कल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे किरोड़ी लाल मीणा। भजन लाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। कल उन्होंने खुद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए खुलासा किया था। साथ ही उन्होंने बताया था कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। नैतिक हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि दौसा में जिस तरह मैंने आंदोलन चलाए, साथ ही मैंने सवाई माधोपुर में आंदोलन चलाया, लेकिन जनता ने मेरा साथ नहीं दिया और ऐसे में आत्मबंधन के लिए मैं वक्त चाहता हूं। मैं प्रायश्चित के तौर पर, नैतिक हार के तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। इस खुलासे के बाद राजनीति में हलचल बढ़ गई और अब जानकारी ये मिल रही कि आज जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बाबूलाल, इस खुलासे के बाद जिस तरह राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ी, बैठकें चली और उसके बाद आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? जी, वो देर रात दिल्ली पहुंच गए थे और आज उनका जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। टाइम लिया हुआ उन्होंने, लेकिन मुलाकात कब होगी ये अभी पता नहीं चल पाया। लेकिन आज सुबह से ही किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली में मौजूद जो बड़े नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको साफ साफ यही कह रहे हैं कि वो अब मंत्री पद पर नहीं रहेंगे और हर हाल में वो इस्तीफा देकर रहेंगे। इस्तीफा उन्होंने दिए हुए काफी वक्त भी हो गया है, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर पार्टी को लेना चाहिए। तो हलचलें तेज हैं। उनके जो नजदीकी लोग हैं, जो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने भी उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन किरोड़ी नहीं माने हैं। और उनका तो यही कहना, बस एक ही जिद है किरोड़ी की कि मैंने वादा किया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको 7 सीटों की लोकसभा चुनाव के दौरान जो जिम्मेदारी दी थी, उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। पार्टी 4 सीटें यहाँ पर हार गई, तो ऐसे में उन्हें मंत्री पद पर बना नहीं रहना चाहिए। इसलिए नैतिकता के नाते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो पीछे नहीं रहेंगे। दिल्ली में थे किरोड़ी लाल मीणा, कोशिश की थी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हो पाई, लेकिन उस वक्त बातचीत नहीं हो पाई। ये खुद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करने के वक्त अपनी तमाम बातें बताई थी। तो आज जेपी नड्डा से जब मुलाकात करेंगे तो क्या सिर्फ इस्तीफे के इर्द गिर्द ही सारी बातें होंगी? नहीं, इसके अलावा भी जो राजस्थान की राजनीति की जो ताजा तस्वीर है, इस पर भी चर्चा होगी। भजन लाल सरकार किस तरह काम कर रही है, किस तरह से जो है मंत्रियों का कामकाज है और सरकार किस तरह से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, इस पर भी बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से, न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का पद से इस्तीफा, पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार, संगठन के लिए काम करते रहने की कही बात। लंबे वक्त से चल रहे कयासों के दौर पर आखिरकार विराम लग ही गया। किरोड़ी लाल मीणा ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो संगठन के लिए काम करते रहने की बात कह रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक उन्होंने पद मांगने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस्तीफे के पीछे पार्टी से नाराजगी वजह नहीं है। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से, न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्वी राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और यही वजह है कि वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में शामिल नहीं हुए। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें एक बार फिर वही बात लिखी गई थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बता दें कि ऐसा ही एक ट्वीट 4 जून को चुनाव नतीजों के दौरान भी किया गया था, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदरपूर्वक मेरे को कहा था, नहीं आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था
कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इसलिए मेरे को देना पड़ा, तो स्वाभाविक है मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। काफी दिन पहले से ये देखा जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने सचिवालय स्थित कृषि विभाग के दफ्तर भी जाना छोड़ दिया था। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठकों में मीणा शामिल नहीं हुए। यहां तक कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और बजट की तैयारी के लिए हुई मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठकों से भी दूरी बना ली थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुक्का मार के उनको कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो तंज कस रहे थे कि मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जीते हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, और मेरे जैसा वरिष्ठ आदमी जिसने सरकार को, बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जो पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगा करके और घेरने का काम किया, और आज मेरी ये दुर्गति हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, अगर पार्टी उन सीटों पर हारती है तो वो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देंगे। बहरहाल किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद से पार्टी में गहमा गहमी है। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद किरोड़ीलाल मीणा की अगली रणनीति क्या होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी